पहले जरा ये सुनिए। मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सो रही। सर एक्सक्यूज मी, कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसिडर, बट एक रोल के लिए। अब जरा इसे पढ़िए। इस लड़की को तो आप जानते ही होंगे, द ग्रेट इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा। लोग इन्हें सोशल मीडिया पर रेबल किड के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका ये भद्दा स्टेटमेंट सुनकर इन्हें कैसे इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं? इन्फ्लुएंसर तो वही होते हैं ना जो लोगों को सही दिशा दिखाए। लेकिन अपूर्वा का ये बयान सुनकर एक लड़की होने के नाते मैं क्या सीखूं? सोशल मीडिया पर अपनी कीमत बताना या फिर सिर्फ लाइक, व्यूज और वायरल होने के लिए कुछ भी बोल देना? सवाल यही है कि ऐसे बयान समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? फिलहाल इसका जवाब तो अपूर्वा ही दे सकती हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें करना सही है? क्या इसे सिर्फ मजाक कहकर टाल दिया जाए या फिर हर बार की तरह कुछ दिनों के विवाद के बाद सब कुछ भुला दिया जाए? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये 370 रुपए वाली बिरयानी वाले मामले के साथ न्याय होगा? क्योंकि वहां एक बयान को लेकर इतना हंगामा हुआ कि उस शख्स को न सिर्फ ट्रोलिंग झेलनी पड़ी बल्कि अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी। नमस्कार, मैं हिमांशी पांडे और विट्टी चोखा में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस मामले को मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सो रही। सर एक्सक्यूज मी, कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसिडर, बट एक रोल के लिए। ये स्टेटमेंट अपूर्वा मखीजा का है। स्टेटमेंट पुराना है लेकिन वायरल अब हो रहा है। आप में से कई ऐसे होंगे जो सिर्फ इसे कॉमेडी की तरह देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे लोग खुद को मैच्योर की श्रेणी में डालते हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। इसलिए सवाल ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या कॉमेडी ऐसी होती है कि एक लड़की सरेआम अपने बारे में ऐसा बोले, वो भी तब जब उसके नाम में ही रेबल हो, जिसका मतलब होता है विद्रोह। अब पता नहीं ये किस किस्म का विद्रोह है, जहां कह के 12 करोड़ में किसी के सामने न्योछावर हो जा रही हैं आप। तो ये हुआ यूं कि अपूर्वा का पुराना स्टेटमेंट अब जाकर वायरल हो रहा है, और इसके बाद जब सोशल मीडिया पर इनकी थू-थू हो रही है तो रेबल जी ऐसे स्क्रीनशॉट अपनी प्रोफाइल पर शेयर कर रही हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट पर जो लिखा हुआ है हम उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर अब अपूर्वा को क्यों सिंपैथी चाहिए? अगर आज ये लोग जो उलूल जुलूल बातें लिख रहे हैं वो गलत है, तो जब अपूर्वा ने ये स्टेटमेंट दिया तो वो क्या सही था? इस बेहुदगी से समाज क्या सीखेगा? आप एक बात मुझे बता दीजिए, फिर मैं अपूर्वा से कोई सवाल नहीं करूंगी। मैं एक लड़की हूँ और मुझे इसमें कोई भी सोशल मैसेज तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी को दिख रहा है तो फिर मैं क्या ही कह सकती हूँ? मैं फिर से यही सवाल करूंगी कि क्या अपूर्वा का ये बयान महिलाओं की गरिमा और सम्मान पर सवाल नहीं खड़ा करता? देखिए, सिंपल सी बात है, कल तक लोग हिमांशु के 370 रुपए की बिरयानी वाले स्टेटमेंट से आग बबूला हो रहे थे, क्योंकि उस लड़के ने लड़की को बिरयानी के दाम से तुलना की। और आज अपूर्वा क्या कह रही है कि कोई शेख 10 से 12 करोड़ रुपए दे तो मैं उसके साथ सो सकती हूँ। क्या फर्क रह गया है इन दोनों में? इससे तो यही समझ में आता है कि अगर हिमांशु किसी लड़की के ऊपर 370 रुपए में हक जमाने की सोच रहा है, मैं यहाँ एग्जैक्ट वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, पर शायद आप समझ रहे होंगे कि हिमांशु क्या कह रहा था। कहीं ना कहीं वो लड़की को 370 रुपए से तोड़ रहा था, और आज अपूर्वा क्या कर रही हैं? 12 करोड़ में किसी शेख के साथ सोने के लिए तैयार है, वो ऐसे खुद को कह रही है। यानी आप सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हो तो आप 12 करोड़ ले रही हो, और वो हिमांशु किसी आम लड़की को 370 में खरीदने को तैयार है। वो कहती क्या क्या खिलाओगे? मगर तू बता क्या खाएगी? हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो खाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। मतलब ये दोनों लोग मिलकर महिलाओं के रेट कार्ड तय कर रहे हैं। अपूर्वा ने 12 करोड़ कह के हिमांशु के स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है, और इनके स्टेटमेंट से यही पता चलता है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है तो 12 करोड़ और आम महिला 370 रुपए। छी छी, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है, पर जो है वो अब आपके सामने है। जहां महिलाओं के साथ गलत हो रहा है हम आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे, पर हमें तब भी चुप नहीं रहना चाहिए जब
कोई महिला उलूल जुलूल हरकतें करे या इस तरह की फिजूल बातें भी करे। और वैसे भी ये पहली बार तो नहीं है जब अपूर्वा ने ऐसा कुछ कहा हो। इससे पहले भी समय रैना के शो में उन्होंने महिलाओं के ऊपर भद्दा कमेंट किया था, जिस कारण उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ था। लेकिन इन सबसे सीखने के बजाय मैडम को पॉपुलैरिटी की ऐसी लत पड़ी है कि वो अब कुछ भी बोल रही हैं। वैसे देखें तो अपूर्वा ही नहीं बल्कि उनसे पहले इन्फ्लुएंसर यानी कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा भी ऐसा कर चुकी हैं। बाहर जाना था कहीं, तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से 5000 रूबल्स लिए थे। सैटरडे नाइट थी वहाँ पर, तो उसने मुझे ऑफ़र किया पार्टी के लिए। सो मैं वहाँ पे गई थी। ये मेरे शायद किसी ना दोस्त को पता ना मेरी फैमिली को पता, मतलब सिर्फ मुझे ही पता है ये चीज़। अंजलि के इस बयान के बाद ऐसा लगा कि उनकी लॉटरी ही लग गई हो। सोशल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स तो बड़े, साथ ही हाथ में कई सारे OTT प्रोजेक्ट्स भी आए। तो क्या अब अपूर्वा भी अंजलि की राह पर चल पड़ी है? इन सभी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में अटेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। कई बार विवादित या चौंकाने वाले बयान तेजी से सिर्फ इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि वो अधिक व्यूज और इंगेजमेंट लाते हैं। ऐसे में कुछ लोग जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जो हर किसी के लिए चर्चा का विषय बन जाते हैं और आगे चलकर विवाद का रूप भी ले लेते हैं। लेकिन ऐसा करना कहाँ तक ठीक है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी ही वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए।